दोस्तों आज हमारे साथ अनन्या है जिन्होंने इस बार 65th बीपीएससी क्लियर की है और इन्होंने 115 रैंक पाई है। और इस रैंक के हिसाब से जो इनकी इंटरेस्ट फील्ड थी बिहार एजुकेशन सर्विसेज इनको अलॉट हुई है। आज इस इंटरव्यू में अनन्या हमारे साथ है। इनकी जर्नी शुरुआत कब से हुई, इन्होंने पढ़ाई कहाँ की, इनके लैंग्वेज क्या थे और इस मुकाम पे पहुंचने के लिए अनन्या को क्या क्या करने पड़े, ये सारी चीजें, स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन बुक, सारी चीज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले सबसे पहले अनन्या आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीपीएससी में 115 रैंक लाना एक मामूली बात नहीं है। तो हम सब की तरफ से एक बार आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अनन्या। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि शुरुआत कैसे की पढ़ाई की और कैसे तैयारी की, इससे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में बताइए अनन्या। जी सर, बिल्कुल। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पटना जिला से हूँ। और जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है तो मेरे पापा जी नहीं है, मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरे भैया हैं, मेरी मुझे लेके मेरी 4 सिस्टर हैं और चारों ऑफिसर्स ही हैं। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। आप लगा के 4 सिस्टर हैं या फिर? हाँ, मुझे लेके 4 सिस्टर हैं और चारों सिस्टर जॉब कर रही है ना, सब सेटल है? मेरे से 2 बड़ी सिस्टर है। एक डीओपीटी दिल्ली में ऑफिसर है और एक दी हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर है। थर्ड नंबर पे मैं यहाँ बिहार एजुकेशन सर्विस मैंने पाया है। और मेरी चौथी सिस्टर छोटी वाली है जो कि बिहार दरोगा में ऑलरेडी है। इसके अलावा उन्होंने लास्ट टाइम रिवेन्यू ऑफिसर 64th बीपीएससी में कंप्लीट किया है। वाह 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 वाह। पिताजी स्वर्ग में होंगे, वो देख रहे होंगे आप और बहुत खुश हो रहे होंगे। आप सभी बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और भी, आप सभी बहनों को ताकत दे, हिम्मत दे कि आप और इसी तरह तरक्की करते रहें। आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, एजुकेशन के बारे में। जी सर, जहाँ तक मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है तो मैंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और फिर उसके बाद मैंने आईएससी कंप्लीट किया। और फिर आईएससी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर से पटना कॉलेज से, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस था। फिर उससे कंप्लीट करने के बाद मैंने 6 महीने का प्रिपेयर किया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी का। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया और मेरी रैंकिंग अच्छी रही, मुझे पोस्टिंग भी मिल गई। मैं सर्विस में हूँ। और फिर उसके बाद इस दौरान मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे जिसमें सारा में मेरा एफसीआई, फिर उसके बाद बिहार सचिवालय, फिर पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मैंने दिए। लेकिन मुझे फाइनली सिविल सर्विसेज में जाने का मन हुआ। तो उसके बाद मैंने 2018 के बाद से मैंने तैयारी शुरू की। 2018 लास्ट खत्म हो चुकी थी, 19 से कह सकते हैं मैंने तैयारी शुरू की। वाह वाह। सो यू आर सो इंटेलिजेंट। मतलब कंपटीशन आप निकालती गई और होता गया। एसएससी भी आपने क्लियर किया और प्रेजेंटली यू आर वर्किंग इन सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज, राइट? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो 2018 से आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी बीपीएससी की, राइट? 2018 लास्ट यानी 19 शुरू कह सकते हैं। ओके, 19-20, हाँ तो काफी ज्यादा दिन नहीं है। तो ये पहला अटेम्प्ट था आपका या फिर दूसरा अटेम्प्ट? नो सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं 13 नंबर से रह गई थी। 13 नंबर से मेरा हुआ था। ओके ओके। तो ये टफ नहीं होता है कि मतलब अभी आप जॉब कर रही हैं, जॉब करते हुए पढ़ाई करना कितना टफ है? कैसे किया आपने? हाउ यू हैव मैनेज्ड ऑल दिस थिंग्स? मतलब आप बताइए, स्टूडेंट देख रहे हैं आपको और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन की, जॉब करते हुए। जी सर, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू अदर बच्चे जो कि केवल पढ़ाई पे फोकस है और आपको अगर ऑफिस के साथ ये करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड है, आपको बस अगर मन में है कि एनी हाउ मुझे करना है, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने भी वही
किया। मैंने मेरा मतलब कि गोल फिक्स था कि मुझे करना है तो करना है। तो इसके लिए मैं मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करती थी। मैं अच्छा, मॉर्निंग में मॉर्निंग टाइम, ओके। हाँ, मैं मॉर्निंग में 3 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़ा करती थी। उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस के लिए प्रिपेयर होके ऑफ़िस जाती थी। वाह! ऑफ़िस में भी अगर मुझे टाइम मिलते थे अगर 1 आध घंटे अगर मुझे मिल गए, तो जो भी मैं न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कुछ भी अपना पढ़ाई का कर लेती थी, मैं गॉसिप में नहीं बिताती थी। ओहो! ओहो! हाँ, बहुत बढ़िया। फिर शाम में आने के बाद भी थोड़ा-सा रिफ्रेश होके फिर उसके बाद मैं 2 घंटे एटलीस्ट कोशिश करती थी कि मैं पढूँ और रिवाइज़ करूँ। तो ये मेरी इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया सर और वो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया। मतलब थैंक यू सर। मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट, मतलब क्या बोलूं, अ, आप एक आपसे काफी सीख रहे होंगे बच्चे इस वीडियो को देख के। आप मतलब किस तरह से आपने मैनेज किया। और ये बात सही है, मॉर्निंग में अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, याद होती है सारी चीजें। तो आपने उस वक्त का सही यूटिलाइज किया और फालतू की चीजों में, गॉसिप पे ध्यान पे नहीं रखते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया बीपीएससी को और जी उसी की सर, तैयारी की। और एक जी सर। टाइम मैनेजमेंट अपने आप बन जाता है। आपने ठीक किया, अगर आप में एक डेडिकेशन है, शिद्दत, आप सीरियस हैं, तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट बन जाता। तो घर में जब आप आते थे, घर का काम वगैरह नहीं, मतलब मम्मी लोग डिस्टर्ब नहीं करती थी कि काम करो, ये करो, काम करना पड़ता था सर घर का? नहीं सर एक्चुअली मतलब कि मेरी मम्मी बहुत मुझे सपोर्ट करती है। हाँ, कोई भी बिल्कुल। घर के काम के लिए मुझे कभी नहीं बोला कि ये करो वो करो। लेकिन ऐसा भी था कि मैं मम्मी को काम करते ज़्यादा नहीं देख पाती थी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, मैं बहुत थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी लाइक मतलब किचन में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई लेकिन और सब जो काम रहते हैं घर के अदरवाइज तो वो सब मैं हेल्प करती थी ओह माय थोड़ा-थोड़ा गॉड, ओह ऊपर माय से। गॉड! मतलब घर में मम्मी का साथ देना, फिर पढ़ाई करना, जॉब करना, मतलब इट्स रियली कैसे 24 घंटे में आप 6-7 घंटे सोती भी होंगी। तो बिल्कुल इतनी सर। कम उम्र में इतना बड़ा जो है आपने बर्डन उठाया अपने ऊपर, तो ऐसे ही तो कामयाबी मिलती है, ऐसे ही तो कामयाबी बिल्कुल, मिलती है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं जानने की कोशिश करूंगा कि फिर 2019 से आपने प्रिपरेशन शुरू की और एक अटेम्प्ट में आपके 13 नंबर से छूट गए बीपीएससी। उसके बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट 65th में दिया और क्लियर कर लिया, 115वां रैंक आ गया, बहुत अच्छा रैंक। अब ये बताइए कि आपके ऑप्शनल क्या थे अनन्या? सर मेरे ऑप्शनल हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर थे। ओहो, हिंदी लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। जी हिंदी सर। लैंग्वेज, हिंदी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना कि वो उनको क्या लगता है कि सिर्फ इंजीनियर ही बीपीएससी यूपीएससी निकालते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है। लेकिन जी सर। आप जैसी लड़कियां जो लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, वो भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हिंदी लैंग्वेज रहा है आपका, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने प्रिपरेशन की और आपने कामयाबी हासिल की। तो ये चीजें उन सभी स्टूडेंट के लिए है, आप एक एग्जाम्पल हो, रियल एग्जाम्पल हो कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सही से तैयारी करेंगे, एक सही मार्गदर्शन में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जी लगा सर, आपसे हमसे बिल्कुल। बात करके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शनल लैंग्वेज जैसे आपने हिंदी लिटरेचर बताया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आई हिंदी लैंग्वेज में? कहाँ पे प्रॉब्लम आई? अगर आपको लगा कि हाँ प्रॉब्लम आई, तो उसको कैसे आपने ठीक किया और बुक्स वगैरह क्या आपने प्रेफर किया उसके लिए? सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की है वो सारा मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। ओहो, और भले ही मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती थी। नहीं वो तो सब देते अ, हैं, सभी देते हैं वो। हाँ, तो लेकिन मैंने सारा कुछ पढ़ाई अपने से ही किया था। और जहां तक बात है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, तो सर मैंने बताया कि मैंने पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था हिंदी लैंग्वेज से ही। हम्म। और इसके अलावा मैंने जब मैं सर्विस में थी तो उस दौरान मैंने इग्नू से पीजी कंप्लीट किया था हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। तो इग्नू का सिलेबस काफी अच्छा है और इग्नू के मटेरियल्स काफी अच्छे हैं। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने जब मतलब कि पीजी कंप्लीट किया और तो फिर उसके बाद जब मैं इसका पीसीएस का जो सिलेबस देखी हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑप्शनल का, तो वो उसका मुझे लगा कि 30% भी नहीं है जो कि मैंने ऑलरेडी पीजी में ओ कंप्लीट कर लिया है। हो गुड तो गुड। मुझे उससे बहुत सारे बेनिफिट मिले और मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लेने की, बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपने वाह, इग्नू के नोट से ही मतलब कि कंप्लीट किया मतलब इसको। मैं ये मान लूं कि बेस आपने बिल्कुल अपना अच्छी तरह से तैयार किया और जी सर। उसके बाद आपने सेलेक्टिव पढ़ाई की, स्मार्ट स्टडी की हाँ। और जॉब को करते हुए आपने बीपीएससी निकाल लिया। मतलब
बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा बस हमें मैं सुन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती थी, क्योंकि मेरा सारा टॉपिक पढ़ा हुआ था, और आंसर राइटिंग कर देती थी। सो अगर हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर से कोई स्टूडेंट है, तो वो जो भी आपने मटेरियल बताया वो अगर कर ले तो उनके लिए सफिशिएंट होगा, या फिर कुछ बुक्स वगैरह और अगर बताना चाह रही हैं आप हाँ, तो? कुछ मतलब कि बहुत सारे लोग दृष्टि के नोट्स फॉलो करते हैं, हम्म तो मैंने उसे भी पढ़ा था। और इसके अलावा इग्नू से भी मैंने नोट्स बनाया, कुछ कुछ टॉपिक पे होते थे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो उससे भी मैं हेल्प ले लिया करती थी। तो जिसमें मुझे लगता था कि थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ, तो वो मैं करती थी। बहुत बढ़िया। और जनरल स्टडीज के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? जनरल स्टडीज की तैयारी हाँ, कैसे की आपने? हाँ जी सर, जनरल स्टडीज के लिए जैसे कि पेपर 1 की मैं बात करती हूँ, तो पेपर 1 में पहला पेपर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर होता है। तो करेक्ट। उसमें हाँ, तो उसमें जैसे मैं प्रीवियस ईयर्स गो थ्रू हुई, तो देखी कि वो बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है। अगर कुछ 10-12 क्वेश्चंस तैयार कर लिए जाए उस तरह से, तो वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने वही किया, उसे कंप्लीट किया और उसे बार बार प्रैक्टिस की। सेकंड थिंग है सर, जो स्टैट्स वाले पोर्शन आते हैं, क्योंकि मैं सीजीएल में कंप्लीट किया है, मेरे मैथ्स अच्छे थे, तो मुझे स्टैट्स में प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ओके स्टैट्स अच्छे ओके से किया। ओके ओके। और रेस्ट बचा नेशनल इंटरनेशनल। तो नेशनल इंटरनेशनल में सर मुझे करंट अफेयर्स में बहुत रुचि है। मैं एवरीडे का न्यूज़पेपर एडिटोरियल, या फिर बहुत सारे वन लाइनर चैनल होते हैं जो कि जीके के जीएस के पढ़ाते हैं, तो वो मैं सुनती थी, तो मुझे कभी इस चीज में प्रॉब्लम्स नहीं हुई करंट्स को लेके। और मैं दृष्टि आईएएस के साइट्स भी फॉलो करती थी करंट्स नोट्स बनाने के लिए। तो मेरा पेपर 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया सर। और पेपर 2 में जी सर, और पेपर 2 में जो जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन, तो उसके लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ा हुआ था और प्रीवियस क्वेश्चंस के मैंने प्रैक्टिस किए। दूसरा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन होता है, उसके मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की, बस बिहार स्पेशल को थोड़ा सा मैंने फोकस किया इम्तियाज अहमद के बुक से। और बाकी साइंस एंड टेक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो आपको आइडिया लग जाता है, अब बार बार उसी का प्रैक्टिस करे हो जाएगा। बस मैं करेंट्स की ना डेटा उसमें इंक्लूड करते रहती थी, जो भी नए अपडेटमेंट होते थे उससे मैं अपने नोट्स को अपडेट करते रहती थी। ये स्मार्ट तरीका है यार, मतलब रियली अप्रिशिएट। आप में बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, नजर ना लगे, बट आप बहुत अच्छा है। मतलब आपकी जो स्टडी प्लानिंग थी, स्टडी पढ़ाई करने की, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, न्यूज़पेपर में जैसे आप बता रही थी, न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी आप कुछ अलग एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के हाँ लिए? जी सर, जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि मुझे करंट्स में बहुत रुचि थी। तो जितने भी एडिटोरियल, मेरे ऑफिस में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब कि उस न्यूज़पेपर को पढ़ा करते थे, और खासकर एडिटोरियल जैसे, और कुछ न्यूज़पेपर दैनिक जागरण मेरे यहाँ आते हैं, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, तो वो मैं पढ़ती थी। जनसत्ता पढ़ती थी, इसके सारे एडिटोरियल्स पढ़ती थी। खासकर द हिंदू के मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी। तो ये सारे मैंने, और दृष्टि आईएएस के चैनल में बहुत फॉलो करती थी सर, रिलीजियसली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एसएससी क्लियर करती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, हमारे में पोटेंशियल, बीपीएससी भी करना चाहिए, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप यूपीएससी के बारे में प्लान कर रही हैं? जी सर, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, और मेरी मम्मी की भी इच्छा है। कोशिश नहीं, आप देखिए, आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं लग रही मुझे, यू आर द यंगेस्ट, और आपके पास अगर अटेम्प्ट है, आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, आप पोटेंशियल है, एक तेज आप में नजर आ रही है, तो आपको ये चीज मौका नहीं खोना चाहिए। कल को अगर आपकी एज निकल जाती है और आपको लगता है कि यार यूपीएससी का एक ऑप्शन था हमारे पास, वो भी करना चाहिए था, तो एक मलाल सा होगा। तो मेरे हिसाब से यूपीएससी पे आप फोकस कीजिए, और जो स्मार्टनेस आप में दिख रही है, हमें जो लग रहा है कि उस तरह से आप तैयारी करोगे तो अच्छा कर सकते हो। मुझे जहां तक मैं कॉन्फिडेंस हो तुमको देख के कि आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, जब बीपीएससी फर्स्ट में आपको कामयाबी नहीं मिली, उसके बाद सेकंड जो आपको अभी 65th की रिजल्ट आई, तो आपको कैसा लग रहा था कि इसमें आपके चांसेस हैं परफॉर्मेंस के, कैसी रिजल्ट आएगी, कैसा आप मेजर कर रही थी अपने आप को? सर बिल्कुल, मैंने जो एग्जाम दिया था, तो मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ, मेरा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं, मतलब कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं 115वीं रैंक ले आऊंगी। 115 इतना आसान नहीं है यार, 115 हालत खराब हो जाते हैं बच्चों को तैयारी करते करते, और आप मतलब मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप
कहीं पे कुछ क्या गैप था, मतलब जी क्या बिल्कुल, गैप रहा? बिल्कुल। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की लैकनेस बताना चाहूँगी कि चूँकि मैं इस फ़ील्ड में नई थी, तो ओके। मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कोई जानकारी नहीं था कि टेस्ट सीरीज़ कुछ चीज़ होती है, आंसर राइटिंग कोई चीज़ होती है। तो हाँ। मैंने जो पीजी में मैंने अपने आंसर राइटिंग किए थे, उसके बाद डायरेक्ट मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर राइटिंग किए। अच्छा। जिसके कारण मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाई और मेरा ये लैकनेस रह तो गया। आपका कहने का मतलब कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट को काफ़ी, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। पढ़ना कम चाहिए लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। मैं ये बच्चों को बताना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कोई मॉक वगैरह बता रही थी, मॉक भी आपने दिया था। तो मॉक से इंटरव्यू क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब एज़ अ एस्पिरेंट मॉक से क्या-क्या फ़ायदा होते हैं अगर आपको अपॉर्च्युनिटी यदि होती है मॉक देने की तो? हाँ। जी सर, सबसे पहले अगर मैं राइटिंग वाले मॉक की बात करूँ तो हुँ। उसमें आपको जो भी आप आंसर्स लिखते हैं, तो उसके आपके इवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि आप कहाँ-कहाँ कमी हो रही है, आपके आंसर्स में क्या-क्या लैकनेस है। अच्छा। आप चाहे वो आपके लिखने का जैसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप करेक्ट। कहाँ मतलब कि लैग कर रहे हैं, आपका क्या अच्छा नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं लिख रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत पता चलती है, इवैल्यूएट होता है तो, और आप उसे धीरे-धीरे इम्प्रूव करते हैं, जो कि काफ़ी आपके सिलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। ओके, बहुत बढ़िया। और मैं फिर से पुराने पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ कि जब रिज़ल्ट आई, तो आपको लग रहा था कि नहीं आपने परफ़ॉर्म किया है और आपकी रिज़ल्ट आएगी बीपीएससी में, लेकिन आपको ये नहीं था कि 115 रैंक आ जाएगी। तो जब आपको लगा कि 115 रैंक आपने देख लिया तो कैसा लगा? हाँ, मतलब ऑब्वियसली एक खुशी तो होती है, लेकिन उस टाइम माहौल क्या था घर का और आपकी फैमिली का, आप लोगों का? मतलब कैसा था माहौल? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सारी सिस्टर लोग सर्विस में, तो ऑलरेडी सब बाहर-बाहर हैं, बस अच्छा। मैं ही मम्मी के साथ हूँ। बस मैं ही ओहो! मम्मी के साथ हूँ। तो अच्छा। जहाँ रिजल्ट आने वाला था तो मैं थोड़ी डरी हुई थी और मैंने अपना नेट वगैरह बंद करके रखा हुआ था। तो अच्छा। तो तो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे मतलब कि मेरी छोटी सिस्टर ने कॉल करके बताया मम्मी को कि दीदी का रिजल्ट हो ओ गया है। ओ ओ और तो फिर सिस्टर मम्मी ने ने बताया, राइट? आपने नहीं देखा, सिस्टर ने बताया। ओह माय नहीं, गॉड, बहुत और फिर बढ़िया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मेरी मम्मी बहुत 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 खुश थी सर, और हम लोग भी बहुत खुश थे। और हम लोग मतलब कि पूरी रात जगे रहे, पूरी रात हम लोग बातें करते रहे, बहुत बहुत अच्छा माहौल था, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में बात कही थी, ऊपर से भगवान मतलब स्वर्ग से पिताजी देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी और भी अच्छा करना है। सो बिल्कुल सर। अनन्या, आप यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी इन कमिंग डेज टू अटेम्प्ट यूपीएससी। यू हैव पोटेंशियल, यू हैव you got, you have everything that as a complete aspirant should have। तो आप में पोटेंशियल है, आप में वो सारी चीजें हैं और आप यूपीएससी कर सकती हैं, इसका मुझे पता है। आपने हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला था, मतलब अनन्या ये बताइए। हाँ सर, एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे थे, तो फिर जैसा कि आपने बोला कि यूपीएससी का करना चाहिए, ऐसे मुझे बहुत सारे सर लोग ने भी बोला, मेरी मम्मी ने भी बोला, तो मैं सोची कि यूपीएससी का मैं इंटरव्यू देखती हूँ। तो अच्छा। फिर मैंने आपके साइट्स के वी2 मीडिया के मैंने इंटरव्यू देखे थे यूपीएससी के, तो फिर मैं मतलब कि इंस्पायर हुई, मैं थोड़ा जानना चाही, तो फिर मैं बहुत आपसे। बढ़िया। देखिए, कोई भी एक चीज जो है ना कहीं क्लिक कर जाती है। कोई भी चीज आप जो करना चाह रहे हो, एक होता है ना कि जो जहाँ चाह वहां रहा। तो जब बिल्कुल। आप चाह रहे हो कि यूपीएससी की तरफ जाना है, तो आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो यस ऑटोमेटिकली यस। सारी चीजें वो ऊपर से चलता रहता है, भगवान करते रहते हैं। तो ओवरऑल जर्नी आपकी जो रही है अब तक, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की और अपने लाइफ स्टाइल को, अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से आपने बैलेंस किया है। वर्क जॉब करते हुए आपने प्रिपरेशन की, घर में भी मम्मी के हाथ बटाए, मतलब बहुत ही बैलेंस करके आप चल रही हैं। इसके लिए बहुत ही, आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और थैंक यू एक सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अनन्या, कि कोई एक सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो आपको लग रहे हैं कि हमें पूछने चाहिए, हो सकता है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसे सवाल जो आपको लग रहे हैं कि हमें पूछने चाहिए और वो एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो हमें पूछने चाहिए आपसे? जी सर, मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि आज के एस्पायरेंट्स को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है तैयारी के दौरान, वो मैं बताना चाहूँगी। हाँ, तो मेरा सवाल है अनन्या कि
अभी जितने भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो बीपीएससी की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आज के इस दौर में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें? तो सर बिल्कुल मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जैसे ही प्रिपरेशन में लगते हो, आप अपने आप को उस तरह से ट्रीट करो कि आप अपने आप में एक वो क्वालिटी डेवलप करो कि आप समझ जाओ कि मैं आज ही से ऑफिसर हूँ। मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आप उस तरह से सोचने लगो कि मैं ऑफिसर हूँ और मैं अगर ऑफिसर हूँ तो मेरे क्या दायित्व होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं और सबसे पहले ऑनेस्ट होना मतलब मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी ड्यूटी के प्रति। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी, तो मेरा धर्म है पढ़ाई, तो मैं अपने पढ़ाई के प्रति पूरी ऑनेस्ट रहूंगी और उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें डेविएट करती है, तो हमें उनसे डेविएट नहीं होना चाहिए। मेंटल प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है इस जर्नी में। तो आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कुछ भी परिस्थिति आए, मेरे मेंटल प्रेशर से झेलने की शक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये सबको अपने ऊपर ये विश्वास रखना चाहिए, तो जर्नी बहुत इजी हो जाती है सर। मतलब क्या मैं बोलूं, मेरा अब तक का सबसे अच्छा अनुभव रहा है एक बीपीएससी के एस्पिरेंट्स की, जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपके साथ। मतलब और लास्ट में जो आप एस्पिरेंट्स को टिप्स दे रही हैं, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही मोटिवेशनल रहा है और इसका फायदा वो जरूर उठाएंगे। अनन्या, आप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप यूपीएससी में जाएं, यूपीएससी क्लियर करें और एक बार फिर हमारे चैनल पे आएँ। मैं इंटरव्यू लूँ, जब आप आईएएस या फिर आईपीएस, आईआरएस जो भी होता है आप निकालें। और once again congratulations for joining this interview and for future जो आप भविष्य में होने वाला है, मैं अभी से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है ना। So all the best and congratulations once again for your success. ठीक है, thank you very much.